where you cried, उसको recall करके, उस incident को recall करके हम लोग we try to get that emotion. Similarly, अगर जोर से हंसना है तो you recall a very funny incident related to that particular moment and then your laughter becomes genuine. So this is a जो मेथड एक्टिंग का जो है ये रिकॉल मेथड है where you recall emotions because अगर if you say कि अरे वो एक्टर ये पिक्चर में ऐसे हंस रहा था तो that becomes mimicry. तो कोशिश हमेशा ये रहती है कि मिमिक्री और रियलिज्म के बीच में हम डिफरेंस समझ के उसको फीलिंग्स अपनी इंटरनलाइज करें. अगर हम बोलते हैं चल हंसो तो होते हैं हा 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 हा, काफी एक्टर्स तुमने देखा होगा, ये दिस इज एक्सटर्नलाइजिंग रादर देन ये बाहर की हंसी. उस हंसी को आप जब इंटरनलाइज करोगे तो आपको सचमुच में हंसी आएगी. So which means you have to live in the moment with the desired emotion. तो ऐसा एक्टिंग इजी नहीं है. It takes months of practice. तभी तो हम जो बोलते हैं रिहर्सल्स का जो रिहर्सल पीरियड होता है वो उसी में ये सब डिफाइन करते हैं. So although like your friend, a stand-up comedy is also a performance, but there is also an effort there. Maybe not as internal as a full-fledged play would be, but at the end of the day, उनको भी अपनी जोक्स तो याद रखने पड़ेंगे. सबसे बड़ा इशू होता है और बहुत डिफिकल्ट है कि हर एक स्टैंड अप कॉमेडियन का जोक लैंड होना चाहिए. तो वो पंचलाइन जो बोलते हैं ना जोक्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर वो पंचलाइन बराबर टोन, वॉल्यूम और इमोशन से ना लैंड हो तो लोगों को हंसी नहीं आएगी. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. तो ये शुरू में मैंने एक्चुअली नाट्य शास्त्र की बात की थी. तो उसमें एक कंडीशन है कि जो आप इमोशन जो आप एमिट करते हो वो इट हैज टू कंप्लीट अ फुल सर्कल. कि आपका जो इमोशन जो है वो वापस आना चाहिए. सो अब जैसे हम अगर स्टेज परफॉर्मेंस नहीं, आज हम फिल्म भी देखते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कितना भी इमोशनल सीन चल रहा हो स्क्रीन पे हमको इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमको रोना आ जाता है. पीपल क्राई इन दिस थिएटर. तो वो क्यों होता है? बिकॉज दैट परफॉर्मेंस हैज बीन सो रियल एंड सो पर्सनलाइज्ड, यू स्टार्ट रिलेटिंग टू इट. तो क्या हो जाता है? दैट सर्कल बिकम्स कंप्लीट. यू आर नॉट जस्ट वॉचिंग अ फिल्म, यू आर पार्ट ऑफ दैट इमोशन. सिमिलरली इट्स व्हेन यू लाफ. कभी कभी वो जो कॉमेडी हम देखते हैं स्क्रीन पे हमको बड़ा अजीब लगता है, इट सीम्स सो एम्प्टी, बट कभी कभी हमको बहुत जोर से हंसी आता है, व्हिच मींस दैट द एक्टर हैज बीन एबल टू डिलीवर द लाइंस इन अ सर्टेन मैनर और एन एक्शन और एन इमोशन व्हिच मेक्स यू लाफ. अब देखो केले के छिलके पे भी कोई आदमी गिरता है तो आपको सब हंसी आ जाती है. बेचारे का कितनी चोट लगती है वो ख्याल नहीं रखता. So you see, there are certain things which will make us laugh, will make us cry, will make us angry. Each one of you will have different reasons, different situations which will make you cry. What makes you cry, I might find funny. So this is a very personal thing. It's how an emotion is translated to you and how you accept that emotion. It has to be a kind of a 360-degree, cycle. So there is some types of acting, like some do expressive, too much expressive acting, like old Hollywood movies, like Charlie Chaplin. But on the other hand, Iranian cinema, there is a subtle type of acting, which also
makes an impact on absolutely. audience. So how Absolutely. to different from each other. Correct. So actually क्या है वो चार्ली चैपलिन का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया. There is no dialogue there. Yes. The entire performance of Charles Chaplin is slapstick. So that particular form is called slapstick. जो पूरी बॉडी आपकी कम्युनिकेट करती है. डायलॉग्स है नहीं, आप देख रहे हो, तो वो इतना हाई एनर्जी कम्युनिकेशन है, फिजिकल कम्युनिकेशन. वो एंड चार्ली चैपलिन टू माय माइंड इज प्रोबेबली द फाइनेस्ट greatest actor ever, because without dialogue he made you laugh and he made you cry. So again, when we talk about emotion, any kind of expression, it's not always dialogues. It's your body language, your entire demeanor, your emotion, your expression, which not only comes out in the form of words, but from your entire body as well. So, let me also further elaborate on what your. So, आज जब हम बात करते हैं, when we are talking about small stages, जैसे आपका stand up हो गया, जो modern theatre जो हम बोलते हैं, that theatre has become very intimate. जैसे आप मेरे पास इतने क्लोज बैठे हैं, वैसे ही ऑडियंस, मैं और एक्टर के बीच में, एक्टर और ऑडियंस के बीच में बस इतना ही फर्क रहता है. तो मैं अगर अपना थोड़ा नाक ऐसा भी चढ़ाऊं तो आप लोग उसको देख सकते हो, बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी. इट इज कॉल्ड इट्स कॉल्ड इंटीमेट थिएटर. नाउ जब हम बड़े बड़े ओवर एक्टिंग जो हम आजकल टर्म करते हैं, उसका रूट्स है सदियों पुराना. जब महाभारत रामलीला जब दिखाई जाती थी स्टेज पे, अब आप पुरानी रामलीला की फोटोज देखो तो आप देखोगे कि जो राक्षस होते थे उनकी शक्ल इतनी डरावनी बनाते थे. उसका रीजन ये रहता था कि वो रामलीला देखने हजारों लोग आते थे. तो जब हम मेकअप करते हैं तो उसको एक्स्ट्रावेगेंट इसीलिए करते हैं कि दूर से इंसान देख सके कि उसका चेहरा कितना भयानक है. But now, over the years, when theatre has become more intimate, just the raising of an eyebrow is what each one of you can see. तो मेरे को ऐसा elaborate expressionism की जरूरत नहीं है, because मैं सिर्फ एक slight facial gesture से मैं आपको emotion आपको communicate कर सकता हूँ. तो you must understand that आज भी कुछ जगह देखते हैं हम लोग जहाँ थोड़ी ओवर एक्टिंग जिसको हम कहते हैं हो रही है, बट दैट इज प्रिसाइसली एन ओल्ड स्कूल. जैसे मैंने कहा कि रामलीला का जो था उसमें एवरीथिंग वाज ओवरली डन सो दैट द फेस एंड द एक्सप्रेशन वुड रीच टू द लास्ट पर्सन सिटिंग इन द हॉल. अंडरस्टूड? तभी वो हाथ पैर बड़े जोर जोर से घुमाते थे. अब नहीं होता है. अभी इट्स मोर नेचुरल. When we talk about intimate theatre, it is more real, like everyday life. Are there any tips and suggestions you have for writing dialogue, like how to elicit emotions from the audience, like you say, and addition to the actor? Therefore, before your dialogues come in, you need to have a story. So in terms of writing, that's of course a separate subject. Maybe one day I'll do a writing workshop with some of you. So basically, firstly, you need to get an idea of a story. तो पहले एक आप synopsis लिखो. उसमें फिर आप ये डिसाइड करो कि ये स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए. दो से शुरू करो. Start small, 2 or 3 characters. After you've written the synopsis and established the character, you have to first decide कि ये कैरेक्टर के पीछे की स्टोरी क्या है. What is this particular individual like? तो जैसे हम कहते हैं ना कि कैरेक्टर बिल्डिंग में पहले तो आउटलाइन बनाओ, फिर उसके फीचर्स बनाओ, फिर उसको कपड़े पहनाओ, फिर उसको एक्सेसरीज दो, इयररिंग्स दो, टोपी दो, तब जाके आपकी एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बनती है. So like you draw a character, you write the details of a character.
fill in all the little details कि उसकी हैबिट्स क्या हैं, कि वो पान थूकता रहता है या सिगरेट पीता रहता है या अपना कान खींचता रहता है. सो हर एक का तुम्हें, जैसे मैंने कहा, हर एक कैरेक्टर की कुछ ज्वेलरी पहनाओ, उसको कपड़े पहनाओ, उसको एक्सेसरीज दो. These are little accessories that you give to a character. Once you establish the kind of character and a plot line, then automatically your dialogues will flow. So it's a process, but agar in case each one of you wants to write, you can actually start writing in this way. It becomes simpler if you, like with any other thing. जैसे आप मैथ्स का कोई प्रॉब्लम भी आप करते थे स्कूल में, तो you would break it down into step 1, step 2, step 3, QED. So same process follows. Need to establish in parts. The writing of dialogues becomes the easiest thing then. वो फिर जैसे आपका कैरेक्टर है वो उसी हिसाब से फ्लो करेगा. जैसे फॉर इंस्टेंस आज जो आपने जितने भी इम्प्रोवाइजेशन सीन्स किए, आप लोगों को कैरेक्टर बता गया, सिचुएशन बना दिया. डायलॉग्स तो आपके खुद के ही थे, मैंने आपको डायलॉग्स नहीं बताया, और आपके डायलॉग्स बहुत अच्छे थे. So once you are able to have a frame, फिर आप उसमें कुछ भी भर सकते हैं. So how do you gauge your growth as an actor? आपको कब पता चलता है कि you are doing a good performance versus आप कब अच्छा कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलता है? मतलब देखो, एक तो खैर बहुत इजी मेथड है, ऑडियंस की अपलॉज इज, बट आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट मैंने इतनी सारी परफॉर्मेंसेस की हैं, मेरे को हमेशा अपने में कुछ ना कुछ फ्लॉ निकलता है. वन इज नेवर परफेक्ट. There is another very interesting line which says that an actor is a sculptor who sculpts in snow. तुम स्नो को स्कल्प करते जाओ तो वो तो पिघलते ही जाता है ना. तो your performance is like a snow sculpture. तुमने मेहनत से खड़ा किया और शो खत्म होते हुए वो पिघल गया. So that is how it is. So unlike a film actor, जब उसका फाइनल शॉट हो जाए तो वो उसकी फॉर पोस्टेरिटी उसकी फिल्म रहती है. एक्टर की हर परफॉर्मेंस हर रोज डिफरेंट होगी. तो आई डोंट थिंक आई नो अ सिंगल थिएटर एक्टर हु हैज एवर बीन सैटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस. हमेशा चल रहा है यार ये कर लेता तो और अच्छा रहता. सो आई एम सेइंग इज, अगर हम उसको फ्लिप साइड पे देखें तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन. If an actor is not satisfied with his performance, वो gives you that, that impetus to continue to do more and do it better. बहुत सुंदर बहुत सुंदर. सर आपका गाना है क्या? अरे नहीं गाना तो अभी है 5 मिनट. लास्ट क्वेश्चन. Are there any more events or places in Nagpur where we can explore such kind of things, workshops or any other things? देखो, I have a theatre group called Stagecraft Theatre. तो we have a email. You can write to us. Contact Stagecraft Theatre. Okay, theatre with an RE, which is a British spelling. ER is American, which we don't follow. क्या कर रहा है? So contact Stagecraft Theatre, drop in a mail whenever we have auditions. Actually, I don't like the word auditions for the simple reason कि सब ऐसा बोलते हैं कि मैं आपको ऑडिशन टेप भेज रहा हूँ. तो वो क्या है कि आपकी 2 लाइन सुन के मैं आपको जज नहीं कर पाता. So I don't like the word audition. Therefore, I would say कि जब आपका मेल आ जाएगा, whenever we have a meeting, we will call you. हमारे rehearsals mostly हिस्लप कॉलेज में होते हैं. वो तो चल रहा है यार, कितना वो तो एक्चुअली वो YouTube के लिए कंटिन्यूअस वीडियो हो रहा है. अच्छा, ये प्रमोशन के लिए रही. ये मेन वाला यही है सर. अच्छा
मैं so ऐसा we can meet you and then so Stagecraft Theatre has essentially two major platforms. One is called Stagecraft Theatre, where we do regular productions. For the last 10 years we've been traveling to Bombay also with our productions. We perform at Prithvi and the NCPA regularly, but that is more of our accomplished old actors. For young people we have something called Stagecraft Adda, where we do 10-minute plays. So that is our way of showcasing new talent, and unfortunately bolo, that Adda provides me, वो मुंशी प्रेमचंद एक बार बोल गए थे कि वो देख रहे थे कि इन कौवों में हंस कौन है, तो अड्डा में सारे कौवे रहते हैं, तो उसमें से जो हंस होते हैं वो फिर हमारे मेन स्ट्रीम थिएटर में चले जाते हैं. सो इनवेरिएबली क्या हो जाता है कि दैट सो इट्स थिएटर इज टफ बिकॉज उसमें डेडिकेशन लगती है, उसमें परसिस्टेंस लगती है, मेहनत करनी पड़ती है. सो मेरे एक्सपीरियंस में आधे लोग तो वही थक जाते हैं कि भैया इतना मेहनत कौन करेगा, लेकिन आजकल तो रील्स का है जमाना, 30 सेकंड रील्स एंड यूर अ स्टार. एक रील में आपके 50,000 फॉलोअर्स आ रहे हैं. हमारे 5 शोज करने के बाद भी 50 लोग आते हैं देखने. बट एनीवे that's a joke, but so that's how it is. सर, क्या कोई एक इंट्रोवर्ट पर्सन एक्टिंग कर सकता है? इंट्रोवर्ट पर्सन ही एक्टिंग कर सकता है. सर एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जो स्टेज शोज देखती है, मुझे देखना इंटरेस्ट नहीं है, बट वो रेगुलर फॉलो करती है, देखती है, कई बार उसके बाद डिस्कस करती है. जब उससे रिलेटेड टॉपिक आता है ना तब वो डिस्कस करती है. देखो क्या मैं बताऊं, ये टू बी एन एक्टर इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी. देखो तुम एक्टर बन रहे हो, तुम स्टार नहीं बन रहे. स्टार बनने के लिए फिर एक्सट्रोवर्ट लगता है, बट अगर एज एन एक्टर, सी like I used the word earlier also, your acting is all about how you internalize everything. ये अपने आप को फ्लैशी बताना वो रणवीर सिंह करता है ऐसे. वो एक्टर नहीं है, वो शोमैन है ना. ठीक है. Any more questions? आपके फेवरेट मूवीज या बहुत हैं. जस्ट 4-5 हैं. मैं आपको बताऊं, एक हमारे एक ग्रुप है, ऐसा किसी ने ग्रुप पे डाल दिया, बोले लिस्ट योर 10 फेवरेट फिल्म्स. तो मेरा ठीक है यार, एक्सरसाइज करते हैं. तो बिफोर आई रियलाइज्ड मैंने कुछ 70 फिल्म लिस्ट कर दी थी. सो ऐसा इतनी फिल्में देखी हैं, वो ऐसा बहुत मुश्किल है 10 करना, है ना. सर लेटेस्ट में कोई जो आपको पसंद आई? Oppenheimer. I'm also recently अच्छी थी. Oppenheimer was good. Killers of the Flower Moon भी देखा मैंने. वो मेरे को वो इतनी अच्छी नहीं लगी because both Caprio and De Niro very fine actors, but they were playing Caprio and De Niro. They didn't bring anything new to the table. I was little disappointed because Scorsese is amongst my favorite directors, but वो थोड़ा मैं actually वो बहुत ही overhyped हो गई थी picture. I was very disappointed. But Oppenheimer I cried. Anyway, so sir, may I request you to treat us to a lovely song. कुछ भी दो पंक्ति. सिलेबस के बाहर का ऐसा सिलेबस हमारे कुछ कोई सिलेबस होता ही नहीं. नहीं सर, अरिजीत सिंह सुनेंगे? अरे सबका फेवरेट है. I definitely can't do justice to that. तारीफ इतनी हो गई तो कलंक का एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है. हवाओं में बहेंगे
घटाओं में रहेंगे बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे दीवानी मैं तेरी तू मेरा पागल पिया हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना कलंक नहीं इश्क है काजल पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया Oh, great, great, great. Chalo, great. On this very happy note, I think we should call it a day. And lovely interacting with you guys. I hope you had a little fun as well. And hopefully we'll see you soon.